इस कहानी का एक छोर 1912 से शुरू होता है। 10 अप्रैल की तारीख, जगह ब्रिटेन के साउथहैम्पटन का बंदरगाह। टाइटैनिक नाम का एक जहाज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। अपनी पहली यात्रा में जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया। इसमें सवार 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 1500 से अधिक की मौत हो गई। समंदर की तलहटी पर जहाज का मलबा खोजने में लगभग 73 साल लग गए। सितंबर 1985 में कनाडा के तट से लगभग 650 किलोमीटर दूर टाइटैनिक का मलबा ट्रेस किया गया। अब कट टू 18 जून 2023। टाइटन नाम के एक टूरिस्ट पनडुब्बी अटलांटिक की गहराई में उतरी। इसमें सवार 5 पर्यटक टाइटैनिक के मलबे को निहारना चाहते थे। कुछ घंटों के बाद ही सपोर्ट शिप से संपर्क टूट गया और वो लापता हो गई। फिलहाल टाइटन और उसमें सवार लोगों को समय रहते खोजने का अभियान जारी है। इस पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट के मुताबिक टाइटन के अंदर 96 घंटे तक के सप्लाई लायक ऑक्सीजन रहती है। फिलहाल इसमें 10 घंटे से भी कम का ऑक्सीजन बचा है। अगर टाइटन में लगी बैटरी की सप्लाई खत्म हुई तो उसके हीटर भी काम नहीं कर पाएंगे। इन वजहों से उसमें फंसे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब किसी के मन में भी सवाल उठ सकता है कि अटलांटिक महासागर में जिंदगी, मौत और उम्मीद के बीच संघर्ष कर रहे ये लोग कौन हैं? एक एक करके आपको सब बताती हूँ। पहला नाम ब्रिटिश बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग का है। 58 साल के हामिश प्राइवेट एविएशन कंपनी एक्शन एविएशन के मुखिया हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंसेस और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो एक एविएटर, स्काई डाइवर और एक्सप्लोरर क्लब के ट्रस्टी भी हैं। हार्डिंग ने अंटार्कटिक लग्जरी टूरिस्ट कंपनी व्हाइट डेजर्ट के साथ भी काम किया है। कंपनी ने अंटार्कटिका के लिए पहली जेट सर्विस शुरू की थी। उन्हें नामीबिया से 8 चीतों को लाने में भारत सरकार की मदद करने के लिए भी जाना जाता है। हार्डिंग निजी जीवन में भी एडवेंचर के लिए चर्चित है, मतलब एडवेंचरर हैं। वो साउथ पोल की कई यात्राएं कर चुके हैं। 2016 में वो चांद पर पैर रखने वाले एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन के साथ साउथ पोल की यात्रा पर गए थे। एल्ड्रिन 86 साल की उम्र में साउथ पोल पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने थे। इतना ही नहीं, हार्डिंग पिछले साल जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिनल कंपनी के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर भी गए थे। वो दुनिया की सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप में भी उतर चुके हैं। इस जगह पर समंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गहरा है। दूसरा और तीसरा नाम है पाकिस्तानी मूल के बाप बेटे शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। 48 वर्षीय शहजादा दाऊद ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी केमिकल टू एनर्जी कंपनी एग्रो कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनकी कंपनी फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल उत्पादकों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा एग्रो कॉर्पोरेशन अपने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी जानी जाती है। शहजादा ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के बोर्ड मेंबर भी है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा के 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद भी उनके साथ इस अभियान पर गए थे। चौथा नाम है ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश का। ओशन गेट ही टाइटन को ऑपरेट करती है। रश इसके फाउंडर और सीईओ हैं। रश टाइटैनिक के इस मिशन को अंजाम देने वाली कंपनी ओशियन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव और फाउंडर हैं। कंपनी की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक रश कंपनी के फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी को देखते हैं। 1981 में यूनाइटेड एयरलाइन जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 19 साल की उम्र में उन्होंने लाइसेंस लिया था। वो उस वक्त दुनिया के सबसे युवा जेट ट्रांसपोर्ट पायलट थे। रश के पास प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री है। वहीं रश ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बर्कले हाउस स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री हासिल की। पांचवा नाम फ्रांसीसी खोजी पॉल ऑनरी नार्जुलेट का है। 77 साल उनकी उम्र है। उन्हें मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है। पॉल फ्रेंच नेवी में रह चुके हैं। 1987 में वो पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर में गए थे। उससे 2 बरस पहले ही रॉबर्ट विलार्ड ने मलबे की तलाश पूरी की थी। तब से अब तक वो 35 बार इस मलबे की यात्रा कर चुके हैं, मतलब मलबे तक की। उन्हें इस तरह की पनडुब्बियां चलाने का पुराना अनुभव है। कई मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया कि पॉल ने ओशन गेट को खतरे के बारे में पहले भी आगाह किया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस सफर पर जाने वाली पनडुब्बी के एक टिकट की कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। यात्रा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से शुरू होती है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। ओशन गेट के पास कुल 3 पनडुब्बियां हैं, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक टाइटन के पास ही ऐसी क्षमता है कि वो टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच पाए। इसका वजन 10,432 किलो है। पनडुब्बी 13,100 फीट की गहराई तक जा सकती है। अब इस पूरे मामले में ताज़ा अपडेट क्या है ये भी बता देते हैं। 21 जून को यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि वे सारी कोशिशें कर रहे हैं। उन्हें एक जगह सतह पर सफ़ेद रंग की चीज़ भी दिखी, लेकिन वो टाइटन नहीं थी।
इस मामले पर अब जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में उस पर ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। खबर लिखी थी मेरे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।